सीनियर अदाकार मोहम्मद अहमद के साथ बदतमीजी किस अदाकार ने की? अदाकार मोहम्मद अहमद अदाकारा हीरा मानी से माफिया क्यों मांग रहे हैं? आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल MBS तजिया। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई सबक आमोज है। आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को फॉलो करें। नाजरीन, शोबिस की दुनिया में आए रोज किसी न किसी तनाज़े, इख्तलाफ या तल्ख वाक़ये की खबरें सामने आती रहती हैं, मगर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक फर्द की दिल आजारी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक सबक बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही वाक़ये पर बात करेंगे जिसने पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है, और वो बहस है अदब, एहतराम और बुजुर्गों की इज्जत की। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार, मुमताज मुसन्निफ, हदायतकार और ड्रामा निगार सैयद मोहम्मद अहमद ने एक हालिया पॉडकास्ट में बरसों पहले तज़हीक अमेज रवैये का वाकया बयान किया है, जिसे सुनकर न सिर्फ इनके चाहने वाले बल्कि इंडस्ट्री हैरान और अफसुर्दा रह गई है। सैयद मोहम्मद अहमद ने किसी का नाम लिए बगैर बताया कि एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान इनसे तकरीबन 40 बरस छोटा एक जूनियर अदाकार मुसलसल इनका मजाक उड़ाता रहा। उन्होंने बताया कि ग्रीन रूम में मौजूद दीगर अफराद के सामने इस अदाकार ने इनके चमड़े के बैग पर तंज किया, इनकी शख्सियत का मजाक बनाया और बार बार ऐसे बातें की जिनका मकसद सिर्फ ये था कि दूसरे लोग हंसें और वो खुद तवज्जो का मरकज बन जाए। मोहम्मद अहमद के मुताबिक मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस अदाकार ने सबके सामने ये भी कहा कि इसे समझ नहीं आती कि मोहम्मद अहमद को बार बार ड्रामों में क्यों कास्ट किया जाता है, क्योंकि इसके मुताबिक वो हर किरदार में एक ही अंदाज की अदाकारी करते हैं और हर ड्रामे में इनका हेयर स्टाइल भी एक जैसा होता है। सोचने की बात यह है कि एक ऐसा फनकार जिसने अपनी पूरी जिंदगी अदाकारी, लिखने और फन की खिदमत में गुजार दी हो, जिसने कई नस्लों को अपनी अदाकारी से मुतासिर किया हो, इसके साथ इस किस्म का रवैया अख्तियार करना न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई गैर मुनासिब भी है। मोहम्मद अहमद ने मजीद बताया कि शूटिंग के दौरान एक मौका पर इसी जूनियर अदाकार ने एक साथी अदाकारा से पोर्टेबल पंखा लिया और इसे हेयर ड्रायर की तरह इनके सर की तरफ करते हुए बुलंद आवाज में मजाक उड़ाने लगा कि वो इनका हेयर स्टाइल बना रहा है। ये सब कुछ यूनिट के सामने हो रहा था, लेकिन मोहम्मद अहमद ने खामोशी इख्तियार किए रखी। इनके मुताबिक वो चाहते तो इसी वक्त जवाब दे सकते थे, वो इतने तजर्बाकार थे कि एक जुमले में सामने वाले को खामोश करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो भी इसी अंदाज में जवाब देंगे तो शूटिंग का माहौल खराब होगा, तनाज़ा पैदा होगा और मुमकिन है कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दे। यही वजह थी कि उन्होंने बर्दाश्त का रास्ता अख्तियार किया, पूरा दिन शूटिंग मुकम्मल की और खामोशी से घर वापस चले गए। मगर घर पहुंचने के बाद वो पूरी रात सो न सके। इन्हें बार बार यही एहसास सताता रहा कि एक निस्बतन नया फनकार सबके सामने इनकी बेइज्जती करता रहा और वो माहौल की खातिर खामोश रहे। मोहम्मद अहमद ने यह भी वाजिया किया कि प्रोड्यूसर, हदायतकार और यूनिट के दीगर अफराद ने हमेशा इनका एहतराम किया, इसलिए वो एक शख्स की गलती की वजह से पूरे प्रोजेक्ट का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। यही वो फर्क है जो एक बड़े इंसान और एक कम उम्र मगर ना तजर्बाकार इंसान में होता है। बड़ा इंसान अपने गुस्से को काबू में रखता है, जबकि छोटा इंसान अक्सर जज्बात में आकर ऐसी हरकत कर बैठता है जिस पर बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। इस वाक़ये के सामने आने के बाद शोबिस इंडस्ट्री के कई मारूफ फनकार सैयद मोहम्मद अहमद की हिमायत में सामने आए। अदाकार और हदायतकार शमून अब्बासी ने कहा कि वो जानते हैं कि ये जूनियर अदाकार कौन है, बेहतर यही होगा कि इसकी शनाख्त सामने आने से पहले वो खुद आगे बढ़कर मोहम्मद अहमद से माफ़ी मांग ले। शमून अब्बासी ने कहा कि मोहम्मद अहमद इस इंडस्ट्री की नहायत बावकार, शाइस्ता और काबिल एहतराम फनकार हैं और नए आने वालों को इन जैसे सीनियर अदाकारों से सीखना चाहिए। इसी
इसी तरह फैसल कुरैशी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो इस शख्स का नाम जानना चाहते हैं और अगर नाम सामने आया तो फिर मामला इनके और इस अदाकार के दरमियान होगा। सैयद जिब्रान ने भी मोहम्मद अहमद के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा, अगर एक नरम मिजाज और बर्दाश्त करने वाला इंसान बरसों बाद भी ये वाकया बयान करने पर मजबूर हो रहा है तो यकीनन इसके दिल पर इस वाकये का गहरा असर हुआ होगा। इसलिए मुतल्लिका अदाकार को खुद आगे बढ़कर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बाद अज़ां मुसलसल मिलने वाली मोहब्बत और हमायत के बाद सैयद मोहम्मद अहमद ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में तमाम साथी फनकारों और मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इन्हें मिलने वाले पैगामात, फ़ोन कॉल्स और दुआओं ने इनका हौसला बढ़ाया और वो इस तल्ख वाक़ये को नहीं बल्कि अपने साथियों की मोहब्बत और इज़्ज़त को याद रखना चाहते हैं, क्योंकि यही एहसास इन्हें यकीन दिलाता है कि इनके बरसों की मेहनत और फ़न की खिदमत रायगा नहीं गई। नाज़रीन, सैयद मोहम्मद अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो पाकिस्तान के उन सीनियर तरीन फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी अदाकारी, तहरीर और शख्सियत से लाखों लोगों के दिल जीते। उन्होंने मेरे पास तुम हो, अहद वफा, हम तुम, सुनो चंदा, कुछ अनकही समेत बेशुमार ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। इनकी खास बात सिर्फ अदाकारी नहीं बल्कि इनका इखलाक, इनकी शाइस्तगी और इनकी आजी भी है। यही वजह है कि इंडस्ट्री के अक्सर लोग इनका बेहद एहतराम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद सैयद मोहम्मद अहमद ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि वो एक वक्त में अदाकारा हीरा मानी से नाराज रहे थे। हालांकि हीरा मानी ने कई बार माफ़ी मांगी मगर उन्होंने उस वक्त इन्हें माफ़ नहीं किया और आज वो खुद इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एक बड़ा इंसान अपनी गलती तस्लीम करने से नहीं घबराता और यही खूबी सैयद मोहम्मद अहमद में भी नजर आती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह अदाकार कौन है जिसने मोहम्मद अहमद के साथ बदतमीजी की, तो आइए हम आपको बताते हैं। मुख्तलिफ ज़राए और शोबिज़ हलकों में यह दावा सामने आया है कि जिस जूनियर अदाकार का जिक्र किया जा रहा था वो अदाकार फहद शेख थे। फहद शेख भी पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं और इश्क तुमसे है, यूं होता तो क्या होता, बोझ, आजमाइश और डंग समेत मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी कर चुके हैं। सब शोबिज़ सितारों ने अदाकार फहद शेख को आड़े हाथों लिया और अदाकार से माफी मांगने का कहा है कि वो जल्द अज जल्द मोहम्मद अहमद से माफी मांगे। अगर वाकई ये मामला इन्हीं से मुतल्लिक है तो सबसे खूबसूरत कदम यही होगा कि वो खुले दिल के साथ सीनियर अदाकार से मुआजरत करें, क्योंकि माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि इसका एहतराम बढ़ता है। आखिर में एक बात हम सब के लिए भी अहम है, चाहे हम शोबिज़ में हों, किसी दफ्तर में काम करते हों, किसी कारोबार से वाबस्ता हो या तालिबे इल्म हो, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि तजर्बा उम्र के साथ आता है और जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा किसी शोबे को दिया हो तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक इदारा होता है। बुजुर्गों का एहतराम हमारी तहजीब, दीन और सकाफत का बुनियादी हिस्सा है। इस्लाम भी हमें वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्गों की इज्जत का दर्स देता है, जबकि हमारी मशरकी रवायात भी यही सिखाती हैं कि अदब इंसान को बुलंद मुकाम अता करता है। जो नौजवान अपने सीनियर की इज्जत करते हैं वो न सिर्फ अच्छे इंसान बनते हैं बल्कि अपनी अमली जिंदगी में भी ज्यादा कामयाब होते हैं। इख्तिलाफ राय हर जगह हो सकता है, तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन इसका अंदाज मुहज्जब, शाइस्ता और एहतराम पर मबनी होना चाहिए। मजाक अगर किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह कर दे तो वो मजाक नहीं होता बल्कि बदतमीजी में शुमार होता है। सोशल मीडिया सार्फिन भी मोहम्मद अहमद के हक में आवाज उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जूनियर अदाकार को शर्म आनी चाहिए कि वो सीनियर की बेइज्जती करे। इनका कहना था कि जूनियर अदाकार ने इसलिए बदतमीजी की ताकि वो मशहूर हो सके और सस्ती शोहरत हासिल कर सके, क्योंकि लोग इसे इतना जानते ही नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि अक्सर सीनियर अदाकार भी जूनियर की तजलील करते हैं और अपने सीनियर होने का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। जबकि बाज ने कहा कि मुमकिन है कि उन्होंने मजाक किया हो मगर वो मजाक ओवर एक्टिंग में बदल गया हो। नाजरीन, उम्मीद है कि इस वाकये से न सिर्फ शोबिज इंडस्ट्री बल्कि हर शख्स से ताल्लुक रखने वाले नौजवान एक सबक हासिल करेंगे कि शोहरत, कामयाबी और मकबूलियत से ज्यादा कीमती चीज है इंसान का किरदार, इखलाक और अदब है। क्योंकि वक्त गुजर जाता है, शोहरत भी कम हो सकती है, लेकिन अच्छा इखलाक और बुजुर्गों का एहतराम हमेशा इंसान की पहचान बनकर रहता है। आपका इस हवाले से क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए।